नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अब केंद्र सरकार पर जो आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बिहार में जाकर के एक भाषण दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में उलटफेर देखने को मिला और उसके बाद अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। उनसे जुड़े जो पुराने केस थे उसको अब सीबीआई और ईडी ने खोलना शुरू कर दिया है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में जल्द हो सकती है। जी हाँ, जो तरीका अपनाया जाता है बीजेपी के द्वारा हर उस राज्य में जहां पर विपक्ष की सरकार होती है, अब वही तरीका बिहार में भी आजमाया जा रहा है। आप सोचिए कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ सरकार में थे तब तक नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई सीबीआई या ईडी द्वारा नहीं की जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पलड़ा बदला और आरजेडी के साथ सरकार बनाई, उसके बाद ये सारी एजेंसियों का जो खेला बेला है उनके खिलाफ शुरू कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि अगर इस तरीके से जो कार्रवाई बढ़ती जा रही है उनके खिलाफ और लगातार सबूत जुटाने की भी बात सामने आ रही है कि उनके खिलाफ ठोस सबूत जो है वो ईडी को हाथ लगे हैं और उस ठोस सबूत के आधार पर उनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी माना जा रहा है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार की गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या महागठबंधन की सरकार जो है वो अपने कार्यकाल को पूरा कर पाएगी, ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि अगर आरजेडी को मुख्यमंत्री पद पर बैठने का मौका मिलता है तो फिर पेच फंसता नजर आएगा तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच, और ऐसे में कहीं ना कहीं लालू परिवार में फूट देखने को मिलेगा और सत्ता पर बीजेपी इस तमाम लड़ाइयों के बीच अपना फायदा जरूर ढूंढ लेगी, क्योंकि बीजेपी इन तमाम कामों में बहुत ज़्यादा माहिर है। लेकिन अब देखते हैं कि नीतीश कुमार इन तमाम चुनौतियों से किस तरीके से निपटते हैं, क्योंकि ईडी ने अब उनके खिलाफ कार्रवाइयों का जो पिटारा है वो खोल दिया है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनकी सरकार को एक तरीके से गिरा नहीं दिया जाए या कमज़ोर नहीं कर दिया जाए, तब तक ये नहीं रुकने वाला। क्योंकि इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किया गया, उनके कई मंत्रियों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और सरकार इस तरीके से कमज़ोर होती चली गई और आखिरकार सरकार का हश्र क्या हुआ वो आपकी नज़रों के सामने है। एकनाथ शिंदे ने सरकार से बगावत कर नई सरकार का गठन कर लिया और यही सूरत हाल जो है वह बिहार की होने जा रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ अब ईडी और सीबीआई ने कमर कसना शुरू कर दिया है और किसी भी तरीके से उनको जेल की काल कोठरी के पीछे धकेलने की जो कोशिश है वो जारी है। लेकिन अब महागठबंधन की क्या रणनीति होती है अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए, हालांकि इस सरकार का पूरी तरीके से जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो अभी तक नहीं हुआ, मात्र 2 लोगों ने शपथ ग्रहण की है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। लेकिन उसके बाद से इस तरीके से हमला आवर होना बीजेपी का कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी कतई इस सरकार को सही ढंग से चलने नहीं देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।